गवर्नमेंट फ़ी में हम करवाते हैं। 81,000 रुपया टोटल पैकेज है 25-27 सेशन का, जिसमें इंट्रांस फॉर्म से लेके उनको डिग्री तक इतना ही फीस पे करना है। उसमें भी इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में जाना है, एग्ज़ाम के टाइम में वहाँ पे जाना है। फर्स्ट ईयर में 5 पेपर, सेकेंड ईयर में 3 पेपर, 8 पेपर में बीएड कंप्लीट। एग्जाम दिलाने के बाद आप तो बस से ले जाते हैं सबको? बिल्कुल, एग्ज़ाम इस बार भी बस से जाएंगे। जब से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से लगातार बच्चे खास करके बीएड कोर्स करने के लिए ललायित हैं और लगातार कोर्स कर भी रहे हैं। बात करें अगर बिहार से बीएड करने की तो तमाम निजी कॉलेज से लेकर के सरकारी तक में एडमिशन होना बहुत आसान नहीं होता और फीस भी अधिक होती है, लिहाजा तमाम बच्चे दूसरे स्टेट की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उन कंसल्टेंसी की हो जाती है कि जो बच्चों को बीएड करवा रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ बेनीपट्टी के सुनील सर हैं जो जिनके दर्जनों बच्चे अब तक बीएड कर चुके हैं और किफ़ायती फीस में बीएड की कोर्स को कंप्लीट करके कई ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार टीआरई का एग्ज़ाम भी दिए हैं, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। फिलहाल वर्तमान सेशन की बात करें तो नया तारीख एक्सटेंड हुआ है। ऐसे में नए सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं या अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनके लिए सहज और सुलभ मौका है। सुनील सर से संपर्क करके इनसे जानकारी लेकर के आप बीएड में आसानी से कम खर्च में बीएड कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारे साथ सुनील सर हैं और उनके वो बच्चे भी हैं जो कि पिछले सेशन में यूँ कहे तो हालिया सेशन जो उनका 24-26 का सेशन चल रहा है उसमें बीएड की डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनके प्लेटफॉर्म पे सुनील सर आपका स्वागत है। पहला सवाल ये कि आप कोचिंग संस्थान बेनीपट्टी में वर्षों से चलाते रहे हैं और फिर आप बीएड की तरफ गए, डीएलएड की तरफ गए, बच्चों को लगातार आप कॉलेज में इनरोल करवा रहे हैं और बीएड कंप्लीट करवा रहे हैं। फिलहाल जो सेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलने वाला है और कैसे और क्यों आप इस तरह का काम कर रहे हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले होली का समय है तो बीएनएन न्यूज़ की तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि सर आपका कोचिंग संस्थान पिछले कई वर्षों से रहा है और ऐसी क्या बात हुई, क्या ज़रूरी हुआ जो आप बीएड डीएलएड में बच्चों को इनरोल करवा रहे हैं। बिल्कुल, होता क्या है कि अक्सर देखा गया है कि कंसल्टेंसी के नाम पे ठगी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे को जो फीस बताते हैं उससे कई ज़्यादा फीस जो है बाद में वसूली करते हैं। तो हमने देखा कि क्यों नहीं हम लोग जो है बच्चों को कॉलेज से डायरेक्ट मिल करके उनको बिल्कुल सहूलियत ढंग से आपको यूँ बताए तो आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे पेमेंट करवाए, बिल्कुल गवर्नमेंट फीस में, बिल्कुल गवर्नमेंट फीस में हम लोग करवाते हैं। मतलब जो फीस आप एक बार बताते हैं वही फीस लगना है, ऐसा नहीं ना कि बाद में जैसे बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी है जो बताते हैं 50,000 में करवा देंगे, 60,000 में करवा देंगे और बाद में भी पैसा लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, मार्केट में ऐसे बहुत होगा कि 40-50,000 60,000 का चर्चा करते हैं, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं सर वसूली करते हैं। एग्जाम फीस के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे, असाइनमेंट के नाम पे वो करते ही करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो यूपी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट फीस है वो 81,250 है और इसी फीस में हम सब कुछ करवाते हैं। इसी के अंदर आप कहाँ से बीएड करवाएंगे, किस कॉलेज से? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से संबंध कॉलेज में करवाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अभी तक जो बात करें पिछला सेशन जो बीता है या बीत रहा है उसमें अब तक कितने बच्चों को आप इनरोल करवा चुके हैं जिनकी बीएड की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली है? सबसे पहली बात तो बीएड की बात करें तो 23-25 से मेरा सेशन है तो 25 में क्लियर हो रहा है लगभग 40 कैंडिडेट का और 24 में 106 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुआ था इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट तो अभी 25 का चल ही रहा है। तो अभी जो हालिया सेशन जो नया जिसमें एडमिशन होना संभव है वो कैसे संभव होगा, वो कैसे पॉसिबल है और उसकी तारीख क्या है, फीसेस क्या है और कैसे हो पाएगा? सबसे पहली बात कि बीएड कौन कौन कर सकता है, तो जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास है या फिर 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, वो दोनों ही पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसका बिना लेट फाइन का आवेदन करने का अंतिम तिथि 25 मार्च है, वही लेट फाइन के साथ 1 अप्रैल 2025 है। जो जिस कॉलेज में आप करवाएंगे वहाँ पे बच्चों को भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। अगर मानिए देहात गांव से आते हैं, बेनीपट्टी, मधुबनी या बिहार के किसी भी जिले से बच्चे आपके पास कांटेक्ट करते हैं, उनको फिर यूपी कितने बार जाना पड़ेगा, ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, सबसे पहली बात है बिल्कुल नहीं, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, सिर्फ एग्जाम के टाइम में जाना है, एग्जाम के टाइम में वहाँ पे जाना है। फर्स्ट ईयर में 5 पेपर, सेकेंड ईयर में 3 पेपर, 8 पेपर में बीएड कंप्लीट। एग्जाम दिलाने के बाद आप तो बस से ले जाते हैं सबको? बिल्कुल, एग्जाम इस बार भी बस से जाएंगे। जी जी जी, साथ में जाते हैं। आप इनसे कंसल्ट किए थे, बीएड कर रहे हैं, कौन सा सेशन है आपका? 24 से 26। 24-26 सर दावा करते हैं कम से कम फीस में और बेहतर सहूलियत ढंग से बच्चों को बीएड करवा रहे हैं, ऐसा दावा सही है? जी सर, सही है। कहाँ घर हुआ आपका? दुर्गौली घर हुआ। अच्छा, 26 में आपका बीएड कंप्लीट होगा।
फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है? नहीं होगा, मई में होगा। मई में एग्जाम होना है। खास करके बच्चों और अभिभावकों का ये कंसर्न रहता है कि फीस कितनी लगनी है और कैसे लगनी है, इंस्टॉलमेंट का भी सिस्टम रहता है, तो कैसे सहूलियत ढंग से आपके पास से बीएड लोग कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहली बात मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको कि गवर्नमेंट फी में हम करवाते हैं 81,000 रुपया टोटल पैकेज है 25-27 सेशन का, जिसमें इंट्रांस फॉर्म से लेके उनको डिग्री तक इतना ही फीस पे करना है। उसमें भी इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। बिल्कुल ईजी इंस्टॉलमेंट में कोई भी कर सकता है? बिल्कुल कोई भी कर सकता है। इजी इंस्टॉलमेंट में मतलब वो आप तय करके देते हैं या स्टूडेंट के अनुसार? नहीं, स्टूडेंट को जिस हिसाब से हो सहूलियत उस हिसाब से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कभी कोई सीन है कि फर्स्ट टाइम इतना करना है? हाँ, अभी जो है से अब आपको बता दें कि इस बार जो है 81,000 का टोटल पैकेज है, जिसमें इंट्रांस में, ठीक है, इंट्रांस में आने जाने, वहाँ ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था इसी फीस में इंक्लूड है। और हम लोग यहाँ बस से सभी लोग जाएंगे, पिछली बार भी गए हुए थे। अभी सुनील सर के कंसल्ट में आने के बाद बीएड कर रहे हैं? जी, हम भी 24-26 में आपके चैनल के माध्यम से ही न्यूज़ देखे तो सुनील सर के माध्यम से एडमिशन लिए। और सर जितने फैसिलिटीज़ बताते हैं इंट्रांस टाइम में, ये नहीं कि कोई कंसल्टेंसी एडमिशन लेने टाइम में बताते हैं कुछ और बाद में वसूलते हैं कुछ, तो ऐसा सुनील सर के माध्यम से हमको कभी देखने को नहीं मिला। इनका जो वादा रहता है शुरू में उतना ही फ़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट में भी आप अपना सुविधा के हिसाब से दीजिए। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इतना देना ही होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा, ये सब कोई बात नहीं है। 24-26 में हम लोग एडमिशन लिए इंट्रांस के माध्यम से। इंट्रांस देने सर बस से लगे, बस में जितने सुविधा बताते हैं उतना वो देते हैं और प्रेजेंट रहते हैं। जहाँ भी कोई विद्यार्थी को समस्या आया या कोई सेंटर पे आने जाने में कोई समस्या, सर बखूबी वहाँ देखते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती? आप वीडियो देखने के बाद ही इनसे संपर्क में आए? जी, हम पिछली बार हम ही कॉल किए सर को कि सर आप एडमिशन कराते हैं तो हमें भी एडमिशन करवा दीजिए, और हम एडमिशन भी लिए और हमारे माध्यम से 6-7 एडमिशन भी किया सर। टारगेट क्या है कि बिहार टीआरई का जो एग्जाम चल रहा है उसको क्रैक करना है आगे? जी जी जी, सीटें भी मेरा निकल गया है अपियरिंग करके। और हम बैठेंगे टीआरई जो अभी आने वाला है उसमें। जी जी जी। बिहार के बच्चे बिहार में रह करके बीएड क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, दूसरे स्टेट क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सर, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली बता दें कि बिहार का जो फ़ी है वो 75,000 रुपया पर ईयर है। 75,000 तो 1.5 लाख रुपया इनका ट्यूशन फीस है। इसके बाद एग्ज़ाम फ़ी, प्रैक्टिकल फीस, है ना, ये सब मिला करके लगभग 2-2.25 लाख रुपया पड़ जाता है। तो ऐसे में जो मीडियम क्लासेस के, फार्मर क्लासेस के कैंडिडेट रहते हैं वो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि यूपी के, है ना, तरफ मूव किए हैं कैंडिडेट लोग। बिल्कुल। साथ ही वैसे कैंडिडेट जो गरीब है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है या अनाथ है, तो उसको यथासंभव हमारी तरफ से जो है फीस में छूट दी जाएगी। तो ये हमारे साथ सुनील सर और उनके वो बच्चे थे जो हालिया सेशन में बीएड कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर कोई छात्र इच्छुक हैं, बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं, तो सर से आप कंसल्ट करके आराम से तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। किस तरह से आपको फीस पेड करनी है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है, तमाम चीज़ों की अच्छे ढंग से जानकारी लेने के बाद, जांचने परखने के बाद बाकायदा कॉलेज को समझिए, देखिए, संभव हो तो वहाँ पर पहुँचे जहाँ सर लोकेशन भी आपको बताएंगे, सर तमाम चीज़ आपको गाइडेंस देंगे। ऐसे में अगर आप सर से संपर्क करते हैं, सर से मिलते हैं, तो आपको बेहतर जगह से बेहतर तरीके से कम खर्च में बीएड करना संभव हो पाएगा। अगर आप सर से बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के नीचे भी चल रहा होगा, आप इनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे बीएनएन न्यूज। धन्यवाद।